नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे लव जिहाद पे जो हमारे देश में बहस चल रही है उसके बारे में। हमारे देश में 9 राज्यों में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून आ चुका है और पाकिस्तान में लव जिहाद या फिर धर्म परिवर्तन को अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है ज़बरदस्ती तो उसको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। तो आज जानेंगे कि हमारे कौन कौन से राज्यों में धर्म परिवर्तन को रोकने का कानून आया है और क्या क्या कानून है। ठीक है, लव तो ठीक है लेकिन जिहाद नहीं, इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारे देश में सबको आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी से विवाह कर सके। 18 साल से ऊपर अगर कोई होता है तो वो अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन साथी चुन सकता है। ये भी कानून हमारे देश में है, लेकिन साथ ही साथ ये कानून भी है कि कोई किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। तो क्या होगा अगर दो अलग अलग धर्म के लोग आपस में एक साथ विवाह करना चाहें। ठीक है, अगर वो विवाह करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक उनमें से एक हिंदू है, मुस्लिम है, या हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई भी कर सकता है विवाह। लेकिन बात यहाँ आती है जब कोई दूसरे को बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे तभी विवाह करूँगा जब तुम अपना धर्म परिवर्तन करके मेरा धर्म अपनाओगी या मेरा धर्म अपनाओगी, तो बात यहाँ आके रुक जाती है, क्योंकि ये गलत है। पहले आप अपना आइडेंटिटी छुपाते हैं, आप अपना धर्म कुछ और बताते हैं, किसी से प्यार करते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं कि नहीं, मैं दूसरे धर्म का व्यक्ति हूँ और तुम्हें भी वही धर्म अपनाना पड़ेगा तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। या फिर ज़बरदस्ती करते हैं उसके साथ, किडनैप करते हैं, उसे किडनैप करवाते हैं या फिर मारते पीटते हैं, धमकी देते हैं कि नहीं तुम अपना धर्म परिवर्तित करो। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसी मैटर पे हम बात करेंगे कि क्या इस पे सज़ा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कानून में साथ ही साथ जैसे विवाह करने की छूट दी गई है उसी तरीके से ये भी है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है अपनी मर्जी से। ये भी हमारे कानून ने हमें अधिकार दिया है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे अपने, और उन्होंने खुद भी अपना धर्म परिवर्तित किया था। कहा जाता है कि उन्होंने दलित के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 9 राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून है। सख्त से सख्त कानून कहाँ पर है? गुजरात और छत्तीसगढ़ में है। यहाँ 4 साल से तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने पुराना कानून हटा के नया कानून लेके आ रही है दिसंबर में, और यूपी में नया अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। पड़ोसी देश में नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान में भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून हैं, ऑलरेडी हैं। अब बात आती है धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए किन राज्यों में कौन सा कानून है। तो गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 के तहत 3 साल तक की सज़ा और 50,000 तक का जुर्माना है। अगर इसमें SC/ST एक्ट लग जाता है तो 4 साल तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना है। झारखंड में फ्रीडम ऑफ रिलीज एक्ट 2017 के तहत 3 साल तक की कैद, 50,000 तक का जुर्माना। SC/ST एक्ट लग जाता है तो 4 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। यानी कि गुजरात और झारखंड में लगभग सेम कानून है, लेकिन उड़ीसा में इससे अलग है। उड़ीसा में 1967 फ्रीडम ऑफ रिलीज के तहत 1 साल तक की कैद है और 5,000 तक का जुर्माना। और SC/ST एक्ट लग जाता है, यानी कि अगर आप किसी SC/ST के बंदे को या फिर किसी SC/ST के किसी भी आदमी को, पर्सन को जबरन बोलते हैं कि नहीं तुम धर्म परिवर्तन करो या उस पर जुल्म करते हैं, तो आपको 2 साल तक की कैद और 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। राजस्थान में धर्म परिवर्तन स्वतंत्रता एक्ट 2006 के तहत 5 साल तक की कैद और 50,000 तक का जुर्माना लगेगा। वहीं उत्तराखंड में फ्रीडम ऑफ रिलीज एक्ट 2018 के तहत 5 साल तक की कैद और जुर्माना लगेगा, और SC/ST एक्ट के तहत 7 साल तक की कैद और जुर्माना लगेगा। वहीं मध्य प्रदेश में फ्रीडम एक्ट 1968 के तहत 3 साल
तक की कैद और 20,000 तक का जुर्माना दोनों लगेगा। और SC/ST के मामले में 4 साल तक की कैद और 20,000 तक का जुर्माना लगेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में फ्रीडम ऑफ रिलीज 2019 के तहत 5 साल तक की कैद और जुर्माना लगेगा। SC/ST के मामले में 7 साल तक की कैद और जुर्माना लगेगा। अरुणाचल प्रदेश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत 1978 के तहत 2 साल तक की कैद और 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। छत्तीसगढ़ में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968 अभी तक है, अब चेंज होने वाला है। 2 साल तक की कैद, 10,000 तक का जुर्माना। और SC/ST के तहत 4 साल तक की कैद और 25,000 तक का जुर्माना। तो मध्य प्रदेश सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लेके आ रही है, जबकि मध्य प्रदेश में कानून पहले से भी है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो कानून उतना मजबूत नहीं है, इसीलिए वहाँ पे नया कानून बनाया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में कानून है 3 साल तक की कैद और 20,000 तक का जुर्माना। SC/ST में 4 साल तक की कैद और 20,000 तक का जुर्माना। ये कानून अब तक है 1968 के तहत। लेकिन वहाँ के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनका कहना है कि दिसंबर में विधानसभा में हम नया कानून पास करवाएंगे और वो इस कानून से सख्त होगा। क्योंकि ये कानून सख्त नहीं है, इसीलिए हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लव जिहाद पे। और उत्तर प्रदेश में भी कानून बन चुका है, इसका अध्यादेश कैबिनेट में पास हो चुका है। इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसी तरह MP, UP के अलावा कर्नाटक, हरियाणा, असम सब जगह लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने की बात की गई है। यानी कि लव तो ठीक है, आप किसी भी धर्म में विवाह कीजिए, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म को व्यक्ति को जिससे आप विवाह कर रहे हैं उसको विवश नहीं कर सकते हैं कि तुम भी मेरा धर्म अपनाओ, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। क्या धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए राज्य सरकार कानून बना सकती है? तो मौजूदा कानून में लव जिहाद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। अभी कानून के हिसाब से लव जिहाद नहीं है, वो सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला है। लव जिहाद ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। किसी भी केंद्र एजेंसी द्वारा लव जिहाद का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। ये जवाब है गृह मंत्री जी किशन रेड्डी का, जो उन्होंने इस साल 4 फरवरी को केरल में लव जिहाद के मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर दिया कि वहाँ पे कोई लव जिहाद का मामला इस तरीके का नहीं आया है। हाँ, धर्म परिवर्तन के मामले आते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, लेकिन लव जिहाद ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है अभी फ़िलहाल। और बात आती है राज्यों के पास अपने कानून बनाने का अधिकार है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। राज्य कई बार अपने कानून बनाते हैं। यूपी में कई सारे कानून बने हैं, नए कानून बनाए गए हैं, विधानसभा में पास किए गए हैं, ठीक है। जैसे उस बीच में दंगा हुआ था तो दंगाइयों से पैसे लिए गए थे, जिन्होंने भी दंगा किया था, जो उस मौजूद थे वहाँ पे, उनसे उतने पैसे लिए गए, ठीक है। उनका पोस्टर छपवाया गया। हाई कोर्ट ने बोला भी कि ऐसा कोई कानून नहीं है, तो वहाँ पे विधानसभा में अगले ही दिन नया कानून पास करवा दिया गया कि अगर कोई दंगा करेगा तो हम उनसे पैसे ले सकते हैं या फिर हम उनकी डिटेल्स जो है वो पब्लिक भी कर सकते हैं। तो अब ये जो कानून बनते हैं, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि कोई भी कानून अगर बनता है तो राष्ट्रपति जी के साइन के बाद ही वो कानून पास होता है, ठीक है। तो उसकी वैलिडिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि कई बार कई वकील वगैरह होते हैं, वो भी किसी कानून को कर देते हैं, चुनौती दे देते हैं किसी कानून को। जैसे कि कोई कानून आया जिसमें लड़का और लड़की बराबर नहीं है, ऐसा कोई कानून पास कर दिया गया, तो क्योंकि राइट टू इक्वलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस हिसाब से वहाँ पे चुनौती दी जा सकती है। तो कोई भी कानून पास होता है तो उसके लिए चुनौती दी जा सकती है। तभी तो कई बार अभी किसान आंदोलन हो रहा है, किसान बिल पास हुआ, फार्म बिल पास हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन हो रहा है। तो अगर कानून वापस नहीं लिया जा सकता या कानून नहीं बदला जा सकता, ठीक है, तो फिर कोई आंदोलन कोई करता ही नहीं। और क्या दूसरे देशों में भी इसे रोकने के लिए कानून बने हैं? क्या ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए कानून बने हैं? तो बिल्कुल हाँ, भारत के कई पड़ोसी देश हैं जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बने हैं। नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान में ऐसे कानून हैं। और पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते हैं।
और यहाँ धर्म परिवर्तन पे, पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन पे उम्र कैद की सज़ा है, 5 साल से उम्र कैद तक की सज़ा है। और वहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है इस कानून को निरस्त करने की मांग करता रहता है, लेकिन चलिए अभी वहाँ पे है ऐसा कानून। फिर भी बहुत सारे धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे ही म्यांमार है, म्यांमार में 2 साल तक की कैद और जुर्माना है। नेपाल में 6 साल तक की कैद है। भूटान में कोई कानून तो नहीं है, लेकिन ज़बरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। भूटान एक ऐसा है जहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। वो मतलब बाकी कंट्रीज से बिल्कुल अलग तरीके से है, सबसे मिला जुला नहीं है, ट्रेडिंग उसका इतना नहीं है सबसे। लेकिन भूटान उतना प्रोग्रेसिव भी नहीं है, लेकिन फिर भी शांति से अपना है। चलिए, और श्रीलंका जो है वहाँ पे 7 साल तक की कैद मिल सकती है। पाकिस्तान में 5 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा है। ठीक है, अगर आपके कोई कमेंट्स या सजेशन हो तो बिल्कुल आप हमें बताइए लव जिहाद के मामले में, कि आप क्या कहना चाहते हैं या फिर आपके क्या विचार हैं, कोई कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और किस प्रकार के कानून बनने चाहिए। तो हम डिस्कशन कर सकते हैं इस चीज़ पे। चलिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक आवर वीडियो।